बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ़ मौजू और ख़ुलासा। सूरतुल कहफ़ मक्की सूरत है, 110 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि इस सूरत के नुज़ूल का सबब नुज़ूल, जिसको शानी नुज़ूल कहते हैं, यहूद के कहने पे मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए। पहला सवाल ये है, मुशरिकीन मक्का का एक वफ़द मदीना मनौरा यहूद के पास गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मालूमात लेने के लिए। तो यहूद ने उनको 3 सवालात दिए कि इस पैगंबर से जाके 3 सवालात पूछें, अगर एक का जवाब नहीं दिया, 2 का जवाब दे दिया, तो इसका मतलब ये है ये अल्लाह के नबी हैं। पहला सवाल ये था कि रूह की हकीकत क्या है, रूह क्या है। दूसरा सवाल ये है कि अस्हाब कहफ़ कौन थे, इनका वाक़या क्या है। और तीसरा सवाल ये है कि ज़ुल्क़रनैन बादशाह कौन था। ये 3 सवालात मुशरिकीन मक्का ने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात किए। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा, और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। वही का सिलसिला 15 दिन तक मौकूफ़ रहा। मुशरिकीन मक्का ने बड़ा शोर मचाया इस पर कि नऊज़ु बिल्लाह, बड़े गैर मुनासिब अल्फाज कहने शुरू कर दिए कि मोहम्मद के रब ने उसको छोड़ दिया है। 15 दिन के बाद जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। किसी भी आने वाले काम के बारे में जब आप गुफ्तगू करें, बात करें, तो इंशाअल्लाह पहले कह दिया करें, अगर अल्लाह ने चाहा। और अगर भूल जाए तो जब याद आ जाए, वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीता, जब याद आ जाए तो उस वक्त कह दिया करे। और फिर अल्लाह ताला ने तीनों सवालात के जवाबात दे दिए। रूह के मुताल्लिक़ जो सवाल है उसका तो सूरह बनी इसराइल में ज़िक्र हुआ, वयसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ए पैगम्बर, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, तो आप उनको बता दें कि रूह की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और अस्हाब कहफ़ का वाक़या अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बयान फरमाया। जो उसके अहम पहलू है उस पर कुरान करीम ने गुफ्तगू की, जैसे सूरह कहफ़ में है। ज़ुल्क़रनैन बादशाह का वाक़या भी अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र फरमा दिया। दोनों वाक़यात अल्लाह ने तफसील के साथ ज़िक्र फरमा दिए। तो ये तो इस सूरत का सबब नुज़ूल है। इसको सूरह कहफ़ क्यों कहते हैं, वजह तस्मीया क्या है। कहफ़ कहते हैं गार को। इसमें कहफ़ और अस्हाब कहफ़, गार वालों का ज़िक्र है, तो इस मुनासबत से इसको कहते हैं सूरतुल कहफ़। अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीमी फ़ऊ इलल कहफ़ी फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ी वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन। तो गार का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, फिर अस्हाब कहफ़ का ज़िक्र फरमाया है। इसमें वही बुनियादी मज़ामीन है जो मक्की सूरतों में होते हैं। तौहीद का ज़िक्र है, रिसालत का ज़िक्र है, क़यामत का ज़िक्र है, कुरान करीम की हक़ानियत और सदाक़त को अल्लाह ने बयान फरमाया है। और इस सूरत का मौजू है मारके ईमान और मादियत, ईमान और मादियत की जंग। और चूँकि इसकी सबसे जो आला शक्ल होगी मादियत की, अभी भी दुनिया में मादी फ़ितने हर दौर में होते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ितने होते हैं, लेकिन मादियत की इंतहा होगी दज्जाल के आने पर। दज्जाल मादियत की इंतहा है और इंसानियत की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के बाद तक कोई नबी ऐसे नहीं गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से न डराया हो। सबसे पहले तशरीई पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, वो एक मुशरिक कौम की तरफ भेजे गए। और सबसे पहली मुअज़्ज़ब कौम जिन पर अल्लाह का अज़ाब पड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है।
हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, मैं भी तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ। और दूसरी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हिफाजत का तरीक़ा भी बताया है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतिमाम रखेगा, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। और फरमाया कि जो पूरी सूरह कहफ न पढ़ सके 10 आयतें पढ़ ले, शुरू से या आखिर से, कहीं से भी पढ़ ले, उसको भी अल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। जो 3 आयतें तिलावत कर ले, उसको भी अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। अब क्या जोड़ और क्या मुनासबत है, क्यों फरमाया अल्लाह के नबी ने सूरह कहफ पढ़ने को दज्जाल के फितने से हिफाजत का ज़रिए क्यों बताया गया? वजह यह है कि इसमें मादियत का तोड़ है। असल मेन मसला ये, हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े, इस दौर के बड़े मुफ़क्किर इस्लाम थे। वो फरमाते हैं कि हमारी वालिद का इंतकाल हो गया तो हमारी वालदैन ने, बचपन से हमारे घर में आदत थी, तरबियत हमारी उस माहौल में हुई थी कि सूरह कहफ पढ़ने का अहतमाम जुम्मे को, और जुम्मे की तैयारी करके सूरह कहफ पढ़ रहे थे कि इंतकाल हो गया। तो वो कहते हैं मैं तो सूरह कहफ पढ़ता था, फिर जब मैं आलिम बना, नदवतुल उलमा से मैं फ़ारिग़ हो गया, फिर मुझे वहाँ मुदर्रिस रखा गया और मुझे इत्तिफ़ाक़ से सूरह कहफ की तफसीर मिली, तो मैंने इस पर तहक़ीक़ की, किताब लिखी। किताब है उनकी मारक़े ईमान व मादियत, इसी उन्वान से उन्होंने किताब लिखी है। तो चूँकि दज्जाल मादियत की इंतहा है और सूरह कहफ में अल्लाह ने मादियत के तोड़ को ज़िक्र किया है, मादी फितनों का अल्लाह ने ज़िक्र किया है, उनका रद्द अल्लाह ने फरमाया है। खुसूसियत के साथ 4 वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं, इनमें सब में मादियत का तोड़ है। अस्हाब कहफ का वाक़या है, 7 नौजवान बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, कोई आम घरानों के बच्चे नहीं थे। एक उनमें चरवाहा था, बाकी सारे बड़े घरानों के वज़ीरों के बच्चे थे। फितरत जाग उठी वक्त के बादशाह से और वक्त के एक बातिल सिस्टम से, उन्होंने बगावत की और जा कर के गार में पनाह ली। बड़ा ईमानी वाक़या है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको, एक वाक़े को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनाया है। फिर उसके अलावा एक काफिर और एक मोमिन की मिसाल अल्लाह ने दी है। शुक्रगुज़ार मोमिन था, नाशुक्र काफिर था। उनका बाग था, बाग वालों के वाक़े से मशहूर है, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। पूरा वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र किया। मोमिन अपने दोस्त को, काफिर को समझाता था कि देखो नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह ने नेमत दी है, उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। और फिर अंजाम वही निकला, अल्लाह ने वो नेमत छीनी। तीसरा वाक़या है ज़ुल्क़रनैन बादशाह का, अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का बड़ा अजीब वाक़या है, तकवीनी उमूर का इल्म अल्लाह ताला ने दिया था। तो ये 4 वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं और उनके ज़िम्न में अल्लाह ताला ने बुनियादी अक़ाइद ज़िक्र किए हैं और मादियत को अल्लाह ताला ने जगह जगह पर तोड़ा है। यहाँ तक कि आखिर में, सूरत के आखिर में अल्लाह ने इस बात को ज़िक्र किया है कि अगर ये इंसान मखलूक अपने खालिक को, अपने मालिक और राज़िक को पहचान लेते तो कभी शिरक न करते। दुनिया की मादियत में पढ़ कर के अपने खालिक हकीकी को भूल गए। अल्लाह ने एक मिसाल के ज़रिए समझाया है, फरमाया कि ये दुनिया में जितना पानी है, जितने समंदर हैं, पानी है, इनको स्याही बना लिया जाए और जितने दरख्त हैं, इन दरख्तों को काट करके कलम बना दिया जाए और सारी मखलूक मिल कर के अल्लाह की बड़ाई को और अल्लाह की तारीफ़ को और अल्लाह की खूबियों को लिखना शुरू कर दे, तो फरमाया ये कलम घिस घिस के ख़त्म हो जाएंगे, ये समंदर सारे खुश्क हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की खूबियाँ और अल्लाह की बड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। तो ये है सूरह कहफ के मज़ामीन का ख़ुलासा और मौजू जो मैंने आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दिया।